नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका रेडियो प्लेबैक इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी और आप सुन रहे हैं फिल्म की बात। दोस्तों, आज का जो दिन है, इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। एक बहुत ही जाने-माने एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर जिन्हें आज हमने खो दिया है, उनका नाम है सतीश कौशिक। गुड़गांव में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई है। सतीश कौशिक जो है बतौर कॉमेडियन जो है वो ज्यादा जाने जाते हैं एक्टिंग के मामले में। हालांकि उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर रोल्स भी किए हैं। अगर पर्सनली कहूँ तो मुझे जो एक फिल्म आई थी मिस्टर इंडिया, बहुत फेवरेट फिल्म हुआ करती थी क्योंकि हम लोग छोटे थे उस वक्त। और उसमें जो कैलेंडर का जो रोल उन्होंने निभाया था वो ही मेमोरेबल रहा मेरे लिए। और उसके बाद फिर दीवाना मस्ताना आई थी गोविंदा की, तो उसमें पप्पू पेजर का जो एक बहुत यादगार कैरेक्टर उन्होंने निभाया था। तो सतीश कौशिक जो थे वो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी करोडीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। देन उसके बाद उन्होंने एनएसडी ज्वाइन किया, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट जो है पुणे में, वहां से भी उन्होंने वहां के भी एलुमनी रहे वो। और उसके बाद फिर उन्होंने जाने भी दो यारों के डायलॉग्स लिखे, जो अपने जमाने की एक मतलब कल्ट क्लासिक कॉमेडी मानी जाती है। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, मतलब उस वक्त जब रूप की रानी चोरों का राजा आई थी तो वो इंडिया की सबसे बड़ी महंगी फिल्म लेबल्ड हुई थी। और उस फिल्म का डायरेक्शन उन्होंने किया था। अनफॉर्चुनेटली फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी। उसके बाद उनकी एक और फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, संजय कपूर और तब्बू की प्रेम। और इसके बाद उन्हें सफलता मिली हम आपके दिल में रहते हैं फिल्म से बतौर डायरेक्टर। और उसके बाद फिर उन्होंने काफी सारी फिल्में अ, बनाई, जैसे तेरे नाम उनकी सबसे सफल फिल्मों में कही जा सकती है। उनका एक प्रोडक्शन भी था करोल बाग प्रोडक्शन के नाम से, जिसमें अनुपम खेर उनके पार्टनर थे। रिसेंटली हमें बहुत सारी वेब सीरीज में वो नजर आए, जैसे स्कैम 1992, ब्लडी ब्रदर्स और गिल्टी माइंड्स। तो हमारे साथ आज काफी सारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। जाने माने फिल्म समीक्षक एवान पदी हैं, मयंक जेटली हैं, और कुछ नए चेहरे भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनका नाम बता देता हूँ। शबनम जी हमारे साथ जुड़ी हैं, और सरिता चड्डा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जाने मानी फिल्म मेकर हैं, और उन्होंने सतीश जी के साथ काम भी किया है। तो वो अपने एक्सपीरियंस आज हमसे शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे सबसे फेवरेट फिल्म समीक्षक और एक्टर अरुण कालरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सरिता जी के साथ। सरिता जी, आपका स्वागत है। सतीश जी को आज हमने बेशक खोया है, लेकिन एक लंबी पारी उन्होंने इंडस्ट्री में खेली है। और इतने लंबे एक अंतराल तक कोई एक्टर, कोई भी इंडस्ट्री में क्रिएटिव पर्सन एक्टिव रहता है, तो उसका जाना जो है वो जाने भी जो है एक तरीके से एक मेमोरेबल इवेंट है, क्योंकि उनके उनके काम को हमेशा ही याद रखा जाएगा। तो वो हमारी मेमोरी में तो हमेशा ही रहेंगे। सरिता जी, आप कैसे याद करते हैं सतीश जी को? सतीश जी को मैं एक बारी सबको मैं नमस्कार करना चाहूंगी। और आज मेरे लिए एक बहुत ही दुखद दिन है और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इससे ज्यादा दुखद दिन नहीं हो सकता। बिकॉज मैं अभी एक रिकॉर्ड करके भेजा प्रज्ञा जी को कि आधी से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री उनको इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि मैंने देखा है कि बस वो एक कॉल करते थे और हमारे ऑफिस में वो हाजिर हो जाते थे, जिनको भी वो याद करते थे। तो मैं उनके साथ ऑफिस शेयर किया है अपना। और पहले वो किसी और नाम के साथ था, लेकिन फिर बाद में वो सतीश कौशिक एंटरटेनमेंट के नाम से हुआ। तो बहुत मुझे सराहा करते थे हर चीज के लिए। इनफैक्ट मेरा उनके साथ बातचीत का दौर शुरू हुआ जब उनका आता था ना कोलगेट टॉप 10। तो जी, जी, उस जी। वक्त मेरे पास एक कॉन्सेप्ट ऐसा था कि मैंने उन्हें फोन किया कि मैंने कहा सतीश जी, मैं आपको एक एड में लेना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे जो बजट सुनाया मैं उनको नहीं अफोर्ड कर पाई। लेकिन फिर वो हमेशा, उन्होंने मेरा नंबर सेव कर लिया और वो हमेशा मेरे टच में रहे, मैं उनके टच में रही। फिर एक बारी मैंने उनको एक एक इंग्लिश फिल्म की कहानी का मैंने एक छोटा सा उनको फीलर भेजा और उन्होंने बहुत पसंद किया। फिर जब एक बारी हम लोग वापस मिले 2013 में, तो उन्होंने कहा कि आप वही है ना जिन्होंने मुझे ये। तो उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी और बिल्कुल मुंह पर प्रशंसा करने वाले, मुंह पर ही आपको करेक्ट करने वाले, बहुत ही काबिले तारीफ उनकी मैं बोलूंगी कि उनकी याददाश्त कमाल की। अ, उनको एक एक जोक, एक एक चुटकुला याद रहता था। अपने एनएस दिन दी के दिन मुझे बताते थे
और उनके ग्रुप के, उनके बैच के, यहाँ तक कि जो गैंग ऑफ घोस्ट हमने इकट्ठे लिखी, तो उसमें वो मुझे रोमन में लिख कर दिया करते थे और मैं उसको हिंदी में लिखती थी, थोड़ी सी सजेशंस दे देकर। तो उन्होंने मेरा नाम भी कायदे से गैंग ऑफ घोस्ट की कास्टिंग में भी रखा और बहुत इज्जत देते थे। एंड ऑल आई वांट टू से अबाउट हिम इज कि उन्होंने हर तरह का रोल किया है। एक डार्क रोल जो उन्होंने किया है लक्ष्मी में, वो काफी दिन डिस्टर्ब भी रहे, क्योंकि उन्होंने ऐसे रोल कभी किए नहीं थे। तो वो मुझे आके बोलते थे बहुत डार्क है सरिता, मेरा मूड खराब है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। सो कौन सा जी, लाइक कौन सा असर था वो? लक्ष्मी। अक्षय कुमार वाला? नहीं 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 नहीं, नहीं? उससे पहले एक लक्ष्मी फिल्म आई थी। एक अच्छा, लक्ष्मी आई ओके। थी जिसमें वो सिंगर थी जो एक्ट्रेस बनी थी, और वो मतलब एक प्रोस्टिट्यूट हाँ हाँ का हाँ रोल हाँ था हाँ उसके। हाँ। यस। आई एब्सोल्युटली। रिमेम्बर नाउ। हाँ, छोटी तो सी वो उम्र की कहते थे लड़की सरिता, के ऊपर, हाँ। हाँ थोड़ा सा मेरा मन उदास है आज, मैं इस तरह के रोल करना नहीं चाहता, पर मैं मना नहीं कर पाया, मेरा दोस्त है। तो लाइक उनकी जो बातें हैं ना, मैं आपको बताऊं कि काफी खाने पीने के शौकीन थे। तो उनसे एक बार कोई मजाक में बोल रहा था कि यार सतीश थोड़ा सोच यार, ये पराठे वराठे छोड़ दे यार। सिर्फ पराठे तो मैं छोड़ दूं, बट ये पराठे मुझे नहीं छोड़ते। तो बहुत ही उनके जोक्स, उनके बस मुंह पे बैठे रहते थे। अब एक बात उन्होंने और भी मुझे कही थी जो आज भी याद है, कि जो सरिता बड़ा पाव खाते हैं ना, बॉम्बे आके स्ट्रगल करते हैं, सिर्फ बड़ा पाव पे जीवित रहते हैं, वो बाद में बड़ा पाव खाते हैं। तो हंसाते थे, बस हंसाते थे, और कमाल के इंसान। और मतलब गैंग ऑफ घोस्ट उन्होंने जब सोची ना बनाने की, तो उन्होंने भूतर भविष्य की सीडी मुझे पकड़ाई और बोले कि इसको देखो। मुझे कुछ नहीं बोला, बस बोला देखो। मैंने देखी। तो कहते हैं कैसी लगी? मैं कहा अच्छी थी। तो कहते हैं इसको बनाए रीमेक। मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं कास्टिंग। तो हमने शुरू करी सोचनी कि हाँ सबसे पहले ये गेंडा कौन होंगे, क्योंकि जो, अगर आज भी आप सीपी जाओ ना, तो आपको क्वालिटी रेस्टोरेंट के राइट हैंड साइड पे गेंडामल हेमराज एक केमिस्ट दिखते होंगे। तो यहाँ ये सब नादिरा बब्बर जी, राज बब्बर जी, और जितने भी एनएसडी के इनके अपने जो साथ में पड़े हुए हैं, वो चेक्स आपस में 25-25 रुपए के बना बना के एक दूसरे को कहते थे कि ये देख तेरा चेक आया है, ये तेरा चेक आया है। तो कहते हैं सरिता 25 रुपए के हमें चेक्स मिलते थे, और गेंडामल हेमराज के बाहर हम बैठ के इनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो गेंडामल इनको याद था। तो मैंने कहा ये नाम क्यों रख रहे हो? तो उनकी हर चीज के पीछे कोई ना कोई बात होती थी। तो यही छोटी छोटी बातें हैं। और ये फिल्म में हम साथी थे एक तरह से। और दिस इज हाउ इट इज। उनकी बेटी अभी बहुत छोटी है, उसके लिए मुझे बहुत दुख होता है। बहुत छोटी है वंशिका। सो ही वाज लाइक माय ब्रदर। थैंक यू सो मच सरिता जी, आपने तो एकदम इमोशनल कर दिया और आपने इतनी सारी इंसाइट शेयर करी। अ, अगर आपको और भी कुछ याद आता है तो बिल्कुल आप बने रहिए और हमें ऐसा शेयर कीजिएगा। बहुत कुछ है, बहुत कुछ याद आता है। और वो जो जी। करना चाहते थे ना, मतलब जो, एक आपसे बताऊं ना कि एक उन्होंने जो तेरे, मुझे याद आ रहा है नाम। तब मैंने उनसे पूछा भी था कि ये आपको लगता है लोग एक्सेप्ट करेंगे? उन्होंने ना टीन प्रेगनेंसी के ऊपर एक फिल्म बनाई, तेरे संग। तेरे और संग, नए ओके। बच्चों को, हाँ, टीन प्रेगनेंसी। तो मैंने उनको तब भी कहा था कि आपको लगता है ये एक्सेप्ट होगा? क्योंकि आप याद करो कि ना, गाइड एक पिक्चर आई थी, तो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस है, उसको दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट ही नहीं किया था, वो बहुत एंटी हो रहे थे लोग। तो मैंने कहा ये टीन प्रेगनेंसी आप जो दिखाना चाह रहे हो? कह रहे नहीं सरिता, दिस शुड वर्क। तो वो हर कुछ ऐसा करना चाहते थे कि कुछ दिखाना चाहते थे कि हाँ, जो लोग बाकी नहीं कर रहे वो ये करते थे। तो वो रिस्क लेना जानते थे, उनको पसंद आता था ये सब करना। और हाँ, यहाँ मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, बस उस क्लाइंट का नाम नहीं लूंगी। एक ना इनका रामलाल सेल्समैन, ये देखने के काबिल था। अगर किसी ने देखा हो तो आप मुझे बताइएगा जरूर। कमाल का प्ले था, थिएटर था, जो पृथ्वी थिएटर पे ये मैंने 2-3 दफा देखा। और रोने को आ जाता था मुझे, क्योंकि कहते हैं सरिता, ये बेशक आर्थर मिलर का प्ले होगा, द डेथ ऑफ द सेल्समैन, बट ये रामलाल सेल्समैन जो है ना, ये मेरे पापा की कहानी है।
कहते हैं बड़ा दुख देखा मेरे पापा ने, अकेले बैठ के रोया करते थे। एंड ही वाज अ सेल्समैन एट अ कंपनी जो कि बड़ी पॉपुलर है। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहूंगी कि क्या फायदा, बिकॉज वो डायरेक्टर जो है ना उनके, वो ही इज लिटिल रूड, लाला कंपनी होती है जैसे। तो वहां उनके पापा सेल्समैन थे जब ये करोल बाग रहा करते थे। करोल बाग में भी एक पर्टिकुलर नाई वाला जगह है, वहां रहा करते थे। तो बहुत इन्होंने देखा है वक्त को, और जब ये पहुंचे हैं मुंबई, तो इनके पास कुछ भी नहीं था। सो ही वाज फोर्स्ड टू, ने अपनी संजीदगी से, अपने, मैं कहूंगी कि हार्ड वर्क से, शेखर कपूर जी के साथ जब असिस्ट किया उनको मासूम में, तो मुझे बताते हैं कि सरिता मैं घर के फ्रूट्स लाया हूँ, मैं घर का दूध भी लाया हूँ शेखर कपूर के। तो वो कहना क्या चाहते हैं कि मैं उनके साथ थी ना जब, तो आप जरूर एक एड फिल्म डायरेक्टर होंगी, लेकिन अगर आपको फिल्म्स की डायरेक्शन में जाना है ना, तो आपको डायरेक्टर्स की सुननी पड़ेगी, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि a little knowledge is very dangerous, as he used to say in his words. He was very clear what he wanted to tell me. तो मैंने उनको अपना बताया था कि मेरा एक ही शौक है जो मेरा जिंदगी में कभी तो पूरा होगा। वो कहते हैं होगा, जरूर होगा, बस इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहो कि आपको एक दिन एक फिल्म डायरेक्ट करनी है और लिखो, उस फिल्म को लिखो। तो बस एक फिल्म मैंने लिखी, वो अभी भी पड़ी। सो लाइक आई विश कि वो आज भी होते। और मैं समझती हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ अभी करना था। हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे थे, वो बहुत कुछ ऐसा करना चाह रहे थे जो कि आई थिंक कोई सोचता भी नहीं होगा, छोटे कलाकारों को और काफी लोगों को उन्होंने, जो बिल्कुल जिनको काम नहीं मिल रहा था उनको काम दिया। अब जैसे आज सुबह भी मैं पढ़ रही थी कहीं पे कि उन्होंने एक फिल्म थी, अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय स्टारर, वो बहुत हमारा वायरल भी दिल हुआ। आपके पास है। हाँ, उसमें वो बात सच है। वो तनाज ईरानी इज ऑल्सो अ गुड फ्रेंड, कि वो चाहते थे कोई चुलबुली सी लड़की हो, बहुत स्ट्रांग ना हो, ऐश्वर्या की जो फ्रेंड बने। तो मीता बशिश को लेने के बावजूद उसको हटाकर उसको लिया गया। तो और हाँ, अनुपम खेर जी के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, मैं किरण खेर जी के साथ काम कर चुकी हूँ। उनका आना जाना अक्सर लगा रहता था, और अनुपम खेर जी इनको बहुत खींचते थे और ये हंसते थे। कहते जब सरिता, इसकी मैं आपको बात बताऊं, मैं कब बताइए सरिता, ये जब रूप की रानी चोरों का राजा इनकी नहीं चली, तो ऐसे मुंह छुपा के वो होटल के रूम से फोन करते हैं कि देख मैं ना बालकनी पे खड़ा हूं। तो अनुपम ने बोला क्यों भाई, क्या हुआ? कहते नहीं अब मैं नहीं रहूंगा यार, ये मेरा काम खराब हो गया, बहुत बिग बजटेड फिल्म है, बॉनी ने मेरे पे बहुत सोच के पैसा लगा दिया, मैं तो बर्बाद हो गया। तो अनुपम ने इनको समझाया, लेकिन वो काफी दूर थे, पहुंच तो नहीं पाए। लेकिन ऐसी ऐसी बातें, देखो एक तो ड्रिंक्स करके वो ऐसा बोल रहे, इन दोनों की दोस्ती इतनी जबरदस्ती कि एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहते थे। तो मैंने ये सब अपने सामने देखा है, यू नो जी सो सरिता इज अ जी, वेरी, जी। बहुत यूनिक इंसान थे, अच्छे जी, इंसान थे। बिल्कुल जी। आपने सही कहा। इनके जो रूट्स थे वो करोल बाग से काफी जुड़े हुए थे, तभी इन्होंने जी, अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम भी करोल बाग प्रोडक्शन रखा। तो दैट्स आपने राइट। प्ले की बात करी, आपने प्ले की बात करी, तो हमारे साथ जाने माने स्टेज आर्टिस्ट हमारे साथ हैं अरुण कालरा जी। मैं जानना जी, चाहूंगा कि अरुण जी, क्या आपने वो प्ले देखा है क्या, जो जिसकी बात सरिता जी कर रही है? हमने तो कभी नहीं देख पाए हम। अरुण जी। अ, नमस्कार सजीव जी, और थैंक यू सो मच सरिता जी। सुबह जी। से काफी जगह पे ये एक्चुअली में क्या होता है कि जब कोई ऐसा एक्टर जो आपको काफी छूता है एज एन एक्टर, और जिसकी जिसके जिसके आप फैन बन जाते हैं, और जिसके आपके मन से तारीफ निकलती है, तो जब ऐसा शख्स चला जाता है तो आप खुद ब खुद अ, तलाशने लगते हो कि इसकी जर्नी क्या रही है। और जो चीजें मैंने आज सुबह इस इनके बारे में पढ़ी, और जो इनके बारे में क्लिप्स देखे, तो वो सारी चीजें जब इन पर्सन सरिता जी आपसे सुना, तो मेरे को बिल्कुल ऐसा मतलब लगा कि जैसे कि मैं
उनके बिल्कुल उनकी पर्सनैलिटी को और अच्छे से थोड़ा जान गया हूँ। और इसी के लिए आज मैंने रिक्वेस्ट भी किया शबनम को। शबनम उनके साथ में वो एक फिल्म बना रहे थे, कागज 2। और कागज 2 के हम्म। अंदर, हाँ, वो कागज 2 उनकी शायद लास्ट प्रोड्यूस्ड फिल्म है। और उसके अंदर वो शबनम ने उनकी वाइफ का रोल प्ले किया है। और अच्छा। जो है हाँ, तो शबनम बता रही थी कि लखनऊ में इनकी शूट थी और गर्मियों के दिन थे, लास्ट जून में। और इतने हैवी वेट होने के बावजूद कितने पैशनेटली और कितने हार्ड वर्किंग वो थे, पसीने पसीने में तर होते थे। और वो फिर भी अपना सीन बिल्कुल मतलब मुस्तैदी से करते थे, कभी थकते नहीं थे। और मतलब वो पूरी बात शबनम ही बताएंगी। तो मैं थोड़ा सा बस यही जो मैंने आज इनके बारे में जाना, और मैं मेरे को सबसे अच्छा इनका परफॉर्मेंस लगा था। ये एक टीवी सीरियल आता था, उसके लिए इनको अवार्ड भी मिला था, इंडियन टेली अवार्ड्स मिला था इनको, सुमित संभाल लेगा में। और इसके हम्म। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल में। तो वो मेरा इतना फेवरेट था मेरे घर वालों का कि भाई जब ये उनके ये ओटीटी पे आया ना, तो हमारा एक फैमिली टाइम है, फैमिली व्यूइंग का। तो उसमें उसके अंदर देखा करते थे। और इनकी जो केमिस्ट्री बन गई थी, इनका, इनकी वाइफ, इनकी बेटा और इनकी बहू, ये 4 कैरेक्टर्स है। और एक इनका वो एक दूसरा बेटा, तो ये इन 5 लोगों की इतनी अच्छी और इतनी जबरदस्त केमिस्ट्री थी कि मजा आ जाता था वो देख के। और जैसे कि सजीव जी ने सारी चीजें तो बता ही दी हैं कि इनका जो डेब्यू है वो असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ था मासूम, उसमें शेखर कपूर जी के साथ में। इनको बेस्ट डायरेक्टर के लिए इनको एक फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, तेरे नाम के लिए, 2017 में। और बेस्ट कॉमेडियन के लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था 1990 में राम लखन के लिए, और 1997 में साजन गए ससुराल के लिए। और जो इन्होंने अभी हमारे साथ एक वेब सीरीज थी गिल्टी माइंड्स, उसके अंदर काम किया था। और स्कैम 1992, उसके अंदर हाँ, बहुत ही बहुत डिफरेंट जबरदस्त रोल था। बहुत ही डिफरेंट रोल में नजर आए थे। और गिल्टी माइंड्स में जिस दिन मेरा शूट था, उस दिन इनका भी शूट था गोल्फ कोर्स में। तो गोल्फ कोर्स में इनका सीन पहले लग गया। तो बस ये पहले आए और हमारे एक इंट्रोडक्शन सा हुआ और हेलो हाय, और फिर ये चले गए वहां पे, क्योंकि इनका जो सीन था वो बिल्कुल ग्राउंड के बीच में था। और फिर हम्म। उसके बाद में हमारा सीन अगला था, वो उसके अंदर बार के अंदर था, जो गोल्फ क्लब के बाहर है। तो बस इतनी सी एक हल्की सी उनकी झलक ही देख पाए। तो बहुत ही मतलब बेहतरीन कलाकार थे। और उनके आने वाली फिल्मों का इंतजार था कि एक इनकी इमरजेंसी फिल्म आ रही थी, जिसके अंदर ना ये जगजीवन राम जी का कैरेक्टर कर रहे थे। और कमाल बहुत के ही लगते हैं, पता है। हाँ, कमाल के। बिल्कुल यस। सही कह रहे हो। वो मैं इतना इम्प्रेस हो गया था उनको देख के कि मेरे को लगा कि ये तो बिल्कुल वही जगजीवन राम ही सामने नजर आ गए हैं। इतना मैं अच्छा उन्होंने हमेशा उन्होंने उनको बोला भी करती थी कि आपका चेहरा कितना मिलता है उनसे, उनका बिल्कुल हाव भाव, बात करने का तरीका। राइट। बिल्कुल। और एक मैंने बताया कि कागज 2 आ रही है इनकी, और एक फिल्म आ रही है इनकी वो गन्स एंड गुलाब। और अभी आज मेरे एक दोस्त हैं शोरबा, उन्होंने सुबह डाला था, उन्होंने ये फिल्म ये नाटक देखा था, अर्थर मिलर का जो बता रहे हैं। और जो जैसे सरिता जी ने बताया, उन्होंने उसका नाम नहीं लिया, वो तालों की कंपनी में उनके पिताजी काम किया बिल्कुल करते थे। बिल्कुल तो वो मशहूर बिल्कुल कंपनी है जो तालों की। और बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे जैसे क्लाइंट कि है वो। जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ। तो इसलिए आप नाम नहीं ले रहे, मैं तो ले देता हूँ, हैरिसन शायद नाम है ना। है ताले। तो जो एनी हाउ, तो वो उनकी जो एजुकेशन रही वो करोड़ीमल कॉलेज से रही। और करोड़ीमल बिल्कुल। कॉलेज का एक नाम है जिसके अंदर से मतलब कितने सारे एल्यूमिनाई लिखने हैं, जो कि आगे उन्होंने आके थिएटर किया और फिल्म्स की। हम्म। तो वो फिर उसके बाद में उन्होंने 1975 से 1978 का उनका बैच रहा था ये एनएसडी का। और हम्म। जैसा कि सजीव जी ने बताया कि करोल बाग प्रोडक्शन उन्होंने खोला उसके साथ में अनुपम खेर के साथ में। तो ये सब छोटी छोटी सारी डिटेल्स मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश करी, क्योंकि अब तो वो हमारे साथ में रहेंगे नहीं, लेकिन वह एक पूरा समेटने की जैसे कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें उनकी हमारे से मिस हो गई और क्या क्या चीजें उनकी हमने देखी, ताकि आने वाले समय में और ज्यादा उसको देख पाए और उनको बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि
और मैं अब शबनम को इनवाइट करूंगा कि वो थोड़ा बताएं कि उनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस उनका कागज 2 में कैसा रहा था। थैंक यू। जी शबनम जी, स्वागत है आपका। हाय हाय एवरीवन। बहुत अच्छा बोला उन्होंने। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ जी। रही है, आ रही है, आ रही है। हम्म। तो जैसा अरुण ने बताया, मैं उनके साथ 2022 में हमने जून में कागज 2 शूट की थी एंड आई वाज प्लेइंग हिज वाइफ। मैंने जब ऑडिशन दिया था मुझे नहीं पता था कि मैं उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही हूँ, और जब फाइनली मैं गई तो पता चला। और फाइनली जब मैं शूट पे गई लखनऊ, और तब मुझे उनके साथ 1 to 1 मेरी बातचीत हुई और स्क्रिप्ट पे बात हुई। तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि वो किसी मतलब मैं तो एक नॉन नॉन एक्ट्रेस नहीं हूँ, एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार भी नहीं हूँ, पर उन्होंने मुझे ऐसा फील भी नहीं होने दिया एंड इतना कंफर्टेबल था उनके साथ काम करना। और उनको देख के कि इतनी गर्मी में और इतना इतना भागने दौड़ने वाला सीन, और उनके जिस तरह से उनका मतलब वजन वजनदार बॉडी है, कभी कभी तो डर लगता था कि अरे इतनी गर्मी में ये भाग रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं। डर लगने लगता था। बट ही यूज्ड टू डू इट, ही यूज्ड टू नेवर से कि मुझे चेयर चाहिए, मुझे फैन चाहिए, मुझे पानी चाहिए, या मुझे मैं अभी नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। सो दैट वाज कमेंडेबल। मतलब कि इसमें अपने वैनिटी में भी जाके नहीं बैठते थे अगर शॉट लगा है तो, कि नहीं तुम पहले शॉट कंप्लीट करो, जितनी बार टेक होना है आप जितनी बार टेक लोगे हम उतनी बार टेक देंगे। उसमें कभी मना नहीं किया उन्होंने, एंड दैट वाज बस कमेंडेबल। एंड ये बड़ी फॉर्चुनेट सी बात है कि हम हम एक आदमी के जाने के बाद उसके काम के बारे में जानना शुरू करते हैं। बट दिस इज लाइफ, दिस इज हाउ बट इट शबनम जी वर्क्स। एक चीज है, वो बहुत मेहनती हैं, लेकिन उनके जो असिस्टेंट होते हैं ना, वो हमेशा डबल चेयर रखते हैं मॉनिटर के आगे। हाँ। क्योंकि वो खुद आके देखते हैं पहले। हाँ। क्योंकि एक बारी ऐसा हो चुका है कि सिंगल हम्म। चेयर नीलकमल की थी, टूट गई। और हम जो सेट्स पे मंगवाते हैं ना कुर्सियां, वो कोई हम्म। बहुत बड़े ब्रांड्स नहीं होते, वो किराए पे कुर्सियां आती हैं। हम्म। एंड ही नेवर डिमांड्स एनी हम्म। एक्स्ट्रा कुर्सी एंड ऑल, बट खुद से असिस्टेंट, ओ यार डबल कुर्सी लगा दे यार। और उनका एक तरीका था बात करने का कैमरामैन से भी, कि देख हम्म। मेरे को तो पसंद है, बहुत बढ़िया हो गया, अब तू देख ले। तो ये उनका एक स्टाइल है। नहीं, कागज 2 में हमारे डायरेक्टर VKP सर थे, तो ये नहीं, एक जो साउथ इंडियन कागज वन फिल्म का है उसकी बात मैं रीमेक कर था। रही हूँ, जिसमें पंकज त्रिपाठी। अच्छा, अच्छा। कागज 2 कंप्लीट हो गई? जी जी, अभी पिछले महीने ही हमने डबिंग कंप्लीट की है। तब भी मिले बहुत थे बढ़िया। मुझे वो सर, कह तो रहे थे उसमें बहुत भी जल्दी आ जाएगी, कंटिन्यूटी में बहुत जल्दी आ पंकज जाएगी, कोई त्रिपाठी नहीं जी हो। है ना? कंटिन्यूटी में पंकज त्रिपाठी जी हाँ है हाँ ना? हाँ। तो नहीं 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 नहीं, वो नहीं है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी नाउ। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ओके। हाँ हाँ। क्योंकि कागज तो 1 जो है ना, जो उनकी पंकज के साथ थी, वो कहानी तो इन्होंने कब से लिखी हुई, हम्म। एंड दैट्स अ ट्रू स्टोरी। जो पहली वाली हम्म। जिसमें पंकज, दैट्स अ ट्रू स्टोरी। यस। एक बात सरिता जी और शबनम दोनों से पूछना चाहूंगा कि मेरे को हमेशा से लगता है, और वैसे ही मैंने सुना भी है एक दो लोगों से कि वो इम्प्रोवाइजेशन के मास्टर थे। उनके जैसा इम्प्रोवाइजेशन मतलब शायद ही इंडस्ट्री में जो एकदम से एक्सटेम्पो जो करता था वो शायद ही कोई था जिस जो उनके टक्कर का था। ऐसा मैंने सुना है। जो बेस्ट ऑफ बेस्ट हैं वो भी बताते हैं कि हम इनका मुकाबला नहीं कर पाते थे। तो क्या ऐसा उसका उनका कुछ एक्सपीरियंस रहा आप लोगों को, वो मैं एक जानना चाहता हूँ। मेरे को हमेशा उनकी एक्टिंग देखकर भी लगता था, सुमित देख लीगा, सुमित संभालेगा भी देखा, और भी कई चीजें देखी, उसमें लगता था कि काफी सारी चीजें इन्होंने खुद इम्प्रोवाइज की हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि हाँ। इम्प्रोवाइजेशन की जहां तक बात है ना, जब एक डायरेक्टर एक्टर भी होता है ना, तो उससे रहा नहीं जाता। जस्ट लाइक राज कपूर। अगर मैं आपको बताऊं कि आप वो देखिए ना, कौन सी फिल्म थी जिसमें पद्मिनी कोल्हापुरी थी, तो पता चलता है कि डायरेक्टर कौन रहा होगा उस फिल्म की।
जब उसके बालों को हटा रहे थे, यू नो, आई प्रेम डोंट रोग की रिमेम्बर बात द कर रहे हैं मूवी. आप? This movie was of Padmini Kolhapuri, directed by Raj Kapoor ji. प्रेम रोग, And ऋषि कपूर भी थे उसमें। प्रेम रोग, प्रेम रोग. हाँ जी। अगर आप सतीश जी की डायरेक्टेड प्रेम फिल्म्स रोग। देखो, तो उसके अंदर आपको उनकी एक्टिंग एक्टर में दिखेगी, ये होता है. बिकॉज वो इम्प्रोवाइज ही नहीं, उसको इनैक्ट करके भी बताते थे कि देख यार, मुझे ऐसे चाहिए, इस तरफ देखना है, इस डायलॉग पे ये करना है. सो दिस इज व्हाट ही हैड बीन डूइंग, यू नो. तो बहुत बहुत ही, मैं बोलूंगी कि आखिरी मोमेंट तक लगे रहते थे कि अगर हम, वो कहते थे सरिता फटाफट चेक कर कि कोलकाता में सबसे मशहूर मछली कौन सी है, उसको लेकर आना है. तो वो मैंने फटाफट ढूंढा तो पता चला हिल्सा, एक मछली का नाम. एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि चलो एक स्पेशल मछली मुझे पता चल गई. तो लाइक बहुत अच्छी उन तरह से वो एक एक चीज को सोचते थे. इम्प्रोवाइज तो करना ही करना है, लेकिन डिटेल्स में भी जाना है, जो कि हर एक अच्छे डायरेक्टर का काम है. कोई भी ऐसी चीज ना हम दिखाएं जो कि हमें ही कंफर्म ना हो. ही वाज तो जस्ट लाइक यू, जैसे आप डायरेक्शन और एक्टिंग दोनों करती हैं, तो वो तो उसके अंदर भी एक और चीज मैंने पढ़ी थी कि आज जो कैलेंडर उनका, जो उनका आइकॉनिक कैरेक्टर था, वो वहां से निकला था कि उनके पिताजी का तकिया कलाम था कैलेंडर. वो अपने शब्दों के बीच में, मतलब डायलॉग्स के, मतलब जो बोलते थे नॉर्मल लाइफ में, उसमें कैलेंडर शब्द यूज करते थे. अरे यार, वहां तो इतना लॉस हो गया कैलेंडर, इधर 2 लाख का कैलेंडर लॉस हो गया, इस तरह से कुछ भी कैलेंडर शब्द वो बीच में डालते थे. तो वो उससे उन्होंने रियल लाइफ से वो वाला जो चीज थी. तो शबनम, आप कुछ बताओगे उसके बारे में, उनके आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जब हाँ, नहीं, सीन. वो ये कागज 2 में वो डायरेक्शन नहीं कर रहे थे, वो एक्टिंग कर रहे थे, उनका हम्म, प्रोडक्शन था. हम्म, पर पर ही इज वेरी ट्रू टू द स्क्रिप्ट. जैसे डायलॉग्स लिखे उनको वैसे ही बोलते थे वो. बट उसकी अच्छा. करेक्शन वो जरूर करवा लेते थे कि हाँ, ये करेक्ट बोल रहा हूँ मैं, ये इस जगह पे ऐसा बोला जाएगा. मतलब उसमें उनको ये नहीं होता था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, ऐसा नहीं होता था. जो स्क्रिप्ट हम्म, वाले हैं उनसे, उनको बुला के बाकायदा उससे ले लेते थे कि मैं सही बोल रहा हूँ, चेक करो, क्योंकि हम्म. बाद में उसको डब भी करना है. तो कहीं गलत बोलूंगा तो फिर बाद में वो भी होगा, प्रॉब्लम होगी. दैट वे ही वाज वेरी वेरी जी पर्टिकुलर. जी जी. तो सजीव हमारे जी, साथ हमारे पास 10 मिनट का हाँ वक्त है अभी। जी, तो मैं क्योंकि जल्दी से तुम एवान और मयंक की तरफ भी आना चाहूंगा. एवान, आप भी कुछ शेयर करें, और मयंक आप भी प्लीज जल्दी हम्म. से. शुक्रिया सजीव जी। काफी सारी चीजें तो सरिता जी ने और शबनम जी ने, अरुण जी ने बोल दिया है। अ, मैं क्या हुआ कि 2020 में जब कोविड था, पूरा लॉकडाउन था, तब उसका इंस्टाग्राम में फॉलो फॉलो करने लगा किसी भी रीजन के लिए। बट और 10 अगस्त का डेट जो था, ही कॉन्ट्रैक्टेड कोविड, ही डिक्लेयर्ड दैट ऑन सोशल मीडिया कि मुझे कोविड हो गया है। और दैट हैपेंड इंसिडेंटली, दैट डे हैपेंड टू बी द डे ऑन इन 1979 वेयर ही हैड लैंडेड इन मुंबई। तो वो रक्षाबंधन का दिन था, उन्होंने अपने वो नोट में लिखा भी था, इट वाज रक्षाबंधन, आई वाज ऑन विरार ब्रिज। और मेरे पास जो राखी थी वो मैंने, और मेरे साथ जो एक्टर था, वो मैं नाम नहीं बोलूंगा, वो दोनों, हम दोनों ने पानी में फेंक दिया एज ए ट्रिब्यूट टू रक्षाबंधन। वो पश्चिम एक्सप्रेस में आए थे, और उसी दिन उनका वो फिल्मी सफर शुरू हुआ था। और जैसे कि आपने बोला कि वो बहुत ही गरीब खानदान से थे, मतलब इनके 8 भाई बहनें थे ये लोग, और इनके पापा हैरिसन कंपनी में ताला और इवन लॉक क्लॉक्स बेचते थे। और मुझे ये नहीं पता कि शायद उनका जो ये स्टेज शो थे, रामलाल की कहानी, जो सेल्समैन रामलाल, वो उनका सबसे पहला वाला स्टेज शो था या नहीं। मे बी दैट वाज डेथ ऑफ ए सेल्समैन फ्रॉम आर्थर मिलर से इंस्पायर्ड था ये। लेकिन उन्होंने एनएसडी में पढ़ा, फिर किरोरीमल कॉलेज में उन्होंने पहले ग्रेजुएट किया था, कोर्स किया था, जहाँ पे अमिताभ बच्चन भी पढ़े। और एफटीआई में भी उन्होंने 6 महीने गुजारी थी। फिर उनका वो बचपन से ही बहुत पैशनेट थे, जहाँ मुझे पता लगा पढ़ के, वेरी पैशनेट। वो भी स्कूल बंक किया करते थे, पैसे बचा के मूवीज देखा करते थे। एंड व्हाट ए मैन ही वाज, मतलब अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। उनके शोज मैंने कब कुछ देखे हैं, कॉमेडी शोज। और एक कोविड के टाइम देयर वाज अ लाइव शो व्हिच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वन ऑफ द आरजे दिव्य शोलकामा। उनके साथ वो क्विज कर रहे थे, इट वाज अ लाइव फेसबुक शो।
मैं उनके साथ ज्वाइन किया था, कुछ ऐसे थोड़ा बहुत वार्तालाप हुआ, एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। दैट मैन इज वेरी, सतीश जी वाज वेरी हम्बल, वेरी लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी विद इन हिम। ऐसा लगता नहीं कि आप कितने बड़े आप एक्टर हो, डायरेक्टर हो, ये सब बिल्कुल नहीं लगता, मतलब उनके मतलब वो से। और मैं कपिल शर्मा के शोज में भी उनको देखा, जैसे जिस अंदाज से वो बातें करते हैं, देयर इज ह्यूमर इन एवरी सेंटेंस व्हाट ही यूज्ड टू स्पीक। बहुत ही मजेदार इंसान थे। तो आज जब ये न्यूज हमें मिला सुबह, बहुत दिल मतलब बैठ गया, मतलब बहुत बुरा लगा। मैं उनको इंस्टाग्राम में जब फॉलो कर रहा था, ये भी देखा कि वो एक्सरसाइज कर रहे थे इन द जिम टू लूज वेट। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मतलब बी द रीजन, बट वी आर नॉट डॉक्टर्स ऑफ कोर्स, बट आई डोंट नो। ये बहुत ही बुरा हुआ, वेरी ट्रेजिक। और मुझे उनकी बेटी के बारे यस में एवन, बहुत बुरा लग रहा है। सी इज आई थिंक ओनली 11 years, वंशिका, एंड यस यस, losing a father at this age, it's very, gut heart wrenching. Thank you, वेरी sir. ट्रेजिक, यस वेरी ट्रेजिक। ये एवन, और आपके पास एक क्विज भी है, आई नो दैट, तो हम उसका भी वेट कर रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उनके लिए एवान ने क्विज तैयार किया है। अंजे, आपके पास 2 मिनट हैं, आप प्लीज जल्दी से अपने आप कंक्लूड कीजिए ताकि हम क्विज की तरफ बढ़ सके। थैंक यू सजीव जी, थैंक यू सो मच। जैसे मैंने सरिता जी से और शबनम जी से सुना, मैम आप दोनों तो उनके सह कलाकार और मित्र भी रह चुके हैं, तो लाइक मैं समझ सकता हूँ कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा एज अ फैन होगा, आपका लाइक जो दुख होगा हमारे दुख से काफी ज्यादा बड़ा होगा। लाइक आंखें छुपा सकती हैं नमी, लेकिन आपकी बातों में ही वो नमी बंदा सुन के देख सकता है और समझ भी सकता है। इन टर्म्स ऑफ मेरी नजर में जो हम सतीश कौशिक का नाम लेते हैं, जो मेमोरेबल रोल्स जो उनके रहे हैं, जो कि उनकी जो मूवी थी जाने भी दो यारो, अशोक का किरदार जो उन्होंने निभाया था, इतने दिग्गज कलाकारों के साथ, पंकज कपूर थे, ओम पुरी थे, नसीरुद्दीन शाह थे, he created his own space in it, according to me. Specifically, the scene which he during the conversation with Nasiruddin Shah, फोन पे दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, वो दैट वाज एन आइकॉनिक सीन। कैलेंडर ऑफ कोर्स, मिस्टर इंडिया अधूरी है कैलेंडर कैरेक्टर के बिना। पप्पू पेजर जो उन्होंने दीवाना मस्ताना में निभाया था, इसके लिए आई थिंक उनकी ड्यूरिंग कपिल शर्मा शो उन्होंने बताया भी था कि एक्चुअली जब ये मूवी लिखी गई थी, इसमें खाली एक सीन था जो कि गोविंदा के साथ था। बट जब अनिल कपूर ने ये चीज सुनी कि लाइक बहुत अच्छा सीन रहा है गोविंदा के साथ इनका, ही इंसिस्टेड टू द डायरेक्टर कि नहीं, वो सीन एक सीन मेरे साथ भी इनके साथ रखो। सो ही इज वन ऑफ द डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू अ फैन टू मी, कि जिसके साथ हर कलाकार काम करना चाहेगा अपने आप को चेंज करने के लिए, इन टर्म्स हाउ टू इम्प्रोवाइज हिमसेल्फ, हाउ टू नरिश हिमसेल्फ। मयंक, हम लोग थोड़ा सा क्विज की तरफ बढ़ लेते हैं कि समय बहुत कम रह गया हमारे पास, इफ यू डोंट हाँ जी, माइंड। या अगर जब टाइम बचेगा तो मैं वापस आपके पास आता हूँ। ठीक है। एवन, यू कैन कंटिन्यू विद द क्विज। हाँ, तो आपको सबको दिख रहा है, ये हाँ स्क्रीन दिख दिख रहा हाँ, है रहा दिख ना? रहा है, दिख दिख रहा है, दिख दिख हाँ। ओके, तो मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा। ये सतीश जी के लिए है, मतलब ट्रिब्यूट टू हिज लिगेसी एंड जिस तरह के वो एक्टर थे, डायरेक्टर थे, ये उनके काम के लिए समर्पित है। तो हम वो अभी अभी हमें देख रहे होंगे तो बहुत खुश हो रहे होंगे शायद कि हमने इनके लिए क्विज रखा है। तो हमें आपके बताइए क्विज जो है इसका ना आंसर्स। यूपीएससी के लेवल का होते हैं, आप ही देना नहीं इसका नहीं नहीं, जवाब। इजी है, आप देखिए। सबसे पहला, ठीक है, ठीक। ये बताइए ये कौन से मूवी का है और इनका कैरेक्टर का नाम क्या है? Chanda Mama, and the movie was Aflatun. मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। अरे नहीं, फैंटास्टिक, गरिमा। Mr. Khiladi. थैंक यू फॉर थैंक यू, सेविंग द गरिमा डे गेट्स इट। गरिमा। हाँ, यस यस यस। मैं कह तो रहा था कि लिसनर्स की अपनी या अहमियत है। क्वेश्चन 2 की तरफ आप बढ़ता हूँ मैं। खड़े हो ना, मैंने वीडियो यस, अपना बंद कर दैट्स द राइट आंसर। क्वेश्चन दिया। 2, मैंने कर इसका बताइए ये कौन से मूवी से है, उनका कैरेक्टर का Thar, नाम क्या Thar, Thar. हाँ, है? या दिस इज था, या गरिमा क्या पूरा रट के आई हो क्या तुम? क्या movie तो क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन कैरेक्टर का पेपर नाम था लीक हो बुर्रा। गया। आई कैरेक्टर, थिंक क्विज लीक हो गया गरिमा को। नहीं 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 कैरेक्टर का नहीं नाम नहीं, था बुर्रा, हाथ फ्रॉम नहीं। थर। हाँ, तीसरा थर। क्वेश्चन, ये बताइए। अशोक तुम जाने भी दो ये यारो। तो अशोक जाने भी था। दो यारो। ये अरुण कल्ला को मैं दूंगा पॉइंट, बिकॉज अरुण जी ने बोला अशोक फ्रॉम जाने भी दो यारो, दैट्स द राइट आंसर। अरे थोड़ी थैंक यू। मर्यादा तो रखिए। अच्छा, इसका बताइए, जल्दी कैलेंडर। बताइए। कैलेंडर। कैलेंडर। कैलेंडर, या कैलेंडर। ये इजी है, अरे मैंने बोला कैलेंडर सबसे फ्रॉम पहले।
जाने भी दो यारो। व्हाट? नहीं, मिस्टर कैरेक्टर फ्रॉम मिस्टर इंडिया, इंडिया। मिस्टर इंडिया। आई एम सॉरी, मिस्टर इंडिया। ओके, हु इज द कैरेक्टर एंड व्हाट इज द मुथु मूवी? मुथु साजन चले ससुराल। साजन चले Sanjay ससुराल। ओके, फैंटास्टिक, राइट आंसर। इस कैरेक्टर का नाम पप्पू बताइए और पेजर। पिक्चर का नाम। पेजर। पप्पू पेजर दीवाना मस्ताना। पेजर। अच्छा, और एक मूवी में भी उन्होंने पप्पू पेजर बना था, वो कौन सा था बताइए? हम किसी से कम नहीं। फैंटास्टिक, इट इज हम किसी से कम नहीं एंड पप्पू पेजर बोथ एंड दीवाना मस्ताना बोथ, जिसमें वो पप्पू पेजर बने थे। क्या बात है। अच्छा, इस कैरेक्टर का नाम बताइए और मूवी का नाम बताइए। ये मुझे पता है पर मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ओके, दो सेकंड और। बधाई हो बधाई। नहीं, नहीं इट्स नहीं, बाटा बाई फ्रॉम डबल धमाल। बाटा बाई है। ओह, अच्छा, ये तो इजी है। हाँ, ये आपका बड़े मियाँ जिसमें उनका छोटे डायलॉग था, उड़ान चलने की कसम। कसम उड़ान चलने की। कौन है ये Right. शरीफ खान, कैसे कैरेक्टर? छोटे अरे मियाँ ये बड़े उसमें मियाँ। था ये शराफत बड़ी अली। मियाँ छोटे मियाँ। शराफत अली। शराफत अली इज द शराफत राइट अली। आंसर। बड़े शराफत अली बड़े मियाँ। मियाँ। फ्रॉम बड़े मियाँ छोटे मियाँ, राइट। अच्छा, ये बताइए। अरे काशी ये राम। राम लखन, राम लखन। राम लखन। राम लखन, काशीराम। काशी राम या। अच्छा, ये दिस इज फ्रॉम ये जलवा। छोटा सा इनका रोल था, छोटा सा ही दैट इज रोल दिस इज था। फ्रॉम राइट, जलवा। राइट आंसर। दिस इज फ्रॉम जलवा एंड द कैरेक्टर वाज इंस्पेक्टर रामू गडियाली। ओके, अभी हमारे पास 1 मिनट है बस। So with whom had he arrived in Mumbai on 10th August 1979 to become an actor? Okay, ये शायद किसी को नहीं मालूम। This is Raja विद Bundela. हिमसेल्फ। हाँ, अरे Raja वाह। Bundela. Okay, what is the name of Satish Ji's production वंडरफुल house and who वंडरफुल had क्विज। named it and why? करोल बाग, करोल बाग। Karol Bagh Productions। करोल किसने नाम प्रोडक्शन। किया दिया था? किसने नाम दिया अनुपम था? खेर। Fantastic, yes, because उनका घर करोल बाग में था। वो हमेशा उनके ओके। पास जाते थे गरम गरम पराठे खाने के लिए। अरे वाह, अच्छा। An international film of 2007 where he acted, Satish Ji. इंटरनेशनल फिल्म। हाँ, ब्रिक लेन। The Brick Lane, fantastic, Sarita Ji. Acha, where did he stay as a paying guest in सुपर Mumbai सुपर। after he left his relative's house? It was opposite the bungalow of which actor?